हेलो स्टूडेंट। आज का क्लास हम देखेंगे बिलियन। क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर है 1 बिलियन। बिलियन कहते किसे है और आप लोग को बेहतर तैयारी करना है तो इसके बारे में जानना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। साथ में कॉपी और कलम लेकर ही तैयार हो जाए। जब हमारा क्लास आप लोग देख रहे हैं तो कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाए। पहले इसका परिचय, सामान्य परिचय। बिलियन का पहले सामान्य परिचय क्या है? दो या अधिक शुद्ध पदार्थ, दो या अधिक शुद्ध पदार्थ समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या अधिक शुद्ध पदार्थ को समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे में जल और नमक, जल और नमक को हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा? विलयन। जैसे मान लीजिए कि चीनी और पानी, हमारे पास दो गिलासें हैं, इसमें हम पानी की मात्रा ज्यादा डाल दिए, इसमें हम पानी की मात्रा क्या डाले हैं? ज्यादा डाल दिए। और इसमें हमारा चीनी है या नमक है। पानी की मात्रा अधिक है और नमक की मात्रा कम है, या चीनी कहिए। पानी की मात्रा अधिक है और नमक की मात्रा कम है, तो जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको हम बोलेंगे विलायक। जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको हम क्या बोलेंगे? विलायक। और जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम क्या बोलेंगे? विलय। ये हमारा विलायक, ये हमारा विलय, विलय विलायक। क्लास 12 के बच्चा को यही नहीं समझ आता है कि विलयन, विलय, विलायक क्या होता है। तो देखो, आज की बात किसी को दिक्कत नहीं होगा जो हमारा क्लास देख रहा है। विलयन उसे कहेंगे जो विलय और विलायक मिलकर, विलय और विलायक मिलकर क्या बनेगा? विलयन। जो अधिक मात्रा में होगा उसको हम बोलेंगे विलायक, और जो कम मात्रा में रहेगा उसको बोलेंगे हम विलय। और ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो बन जाएगा विलयन। इन दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा? विलयन। विलयन। शायद हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब पूरा तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक गिलास में हम लिए हैं पानी और दूसरे गिलास में लिए हैं चीनी। और चीनी और पानी को एक में डाल देंगे तो चीनी की मात्रा कम रहेगी और पानी की मात्रा अधिक रहेगी। और जो अधिक मात्रा रहेगा उसे हम बोलेंगे विलायक, और जो कम रहेगा उसे हम बोलेंगे विलय। चीनी और पानी को घोल देंगे, और जब घोल देंगे तो कहीं से भी चखेंगे तो उसका स्वाद स्वाद क्या आएगा? मीठा। अरे कहीं से भी चखेंगे तो क्या होगा? मीठा ही आएगा। तो ये क्या है? समांगी मिश्रण हो गया। समान रूप से क्या हुआ? घुल गया है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। और चीनी जो हमारा कम था और पानी अधिक था उसे हम लोग क्या बोले? जो चीनी कम है उसे बोलेंगे विलय, और जो पानी ज्यादा है बोलेंगे विलायक। और दोनों के मिलने से क्या बन रहा है? विलयन। देखिए यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लिख दिए। दो या अधिक शुद्ध पदार्थ समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे में क्या हो गया? जल, नमक। पीतल में, पीतल, कापर व निकेल की मिश्रण को मिलाने पर क्या होगा? जिसे ठोस में रहता है उसको मिलाएंगे तो क्या होगा? विलयन बन जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ समझ में आई होगी और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। बंद करो। देखिए हम लोग अब देखेंगे पदार्थ, पदार्थ के अवयव या घटकों के बारे में देखेंगे। पदार्थ के अवयव या घटकों कंपोनेंट कहते हैं। ये कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। जैसे मान लो कि घटकों की संख्या के आधार पर, घटकों की संख्या के आधार पर कितने आधार पर? 3। पहला हमारा है द्विघटकीय विलयन, द्विअंगीय विलयन, जिसको हम लिख रहे हैं द्विअंगी विलयन। द्विअंगीय विलयन किसे कहेंगे? द्विअंगीय विलयन किसे कहेंगे? जिनमें
जो दो पदार्थों का मिश्रण, जो दो पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विअंगीय विलयन। द्विअंगीय विलयन किसे कहेंगे? जो दो पदार्थों का समांगी मिश्रण। क्या है? जो दो पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब त्रिअंगीय विलयन क्या होता है? त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगीय विलयन किसे कहेंगे? जो तीन घटकों का समांगी मिश्रण होता। त्रिअंगीय विलयन किसे कहेंगे? जो तीन घटकों का समांगी मिश्रण होता है उसे क्या बोलेंगे? त्रिअंगीय विलयन। अब इसके बाद है, ये हमारा पहला पॉइंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा का पॉइंट क्या होता है? चतुअंगीय विलयन। चतुअंगीय विलयन। चतुअंगीय विलयन क्या कहेंगे? जो चार घटकों का समांगी मिश्रण होता है उसे क्या बोलेंगे? चतुअंगीय विलयन बोलेंगे। जो चार घटकों का समांगी मिश्रण। शायद कुछ चीजें बातें समझ में आती होगी। अगर कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही है, चतुअंगीय विलयन इससे जो नहीं दिखाई दे रहा है इसको हम बोल दे रहे हैं, आप लोग को लिख लीजिए, कॉपी और कलम लेकर ही पढ़िए, तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो चतुअंगीय विलयन किसे कहेंगे? जो चार घटकों का क्या बोले? जो चार घटकों का समांगी मिश्रण होता है। जो चार घटकों का समांगी मिश्रण होता है उसे क्या बोलेंगे? चतुअंगीय विलयन। इसके बाद हम देख रहे हैं कि द्विअंगीय विलयन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। इसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइनरी सॉल्यूशन। इसको हम बोलेंगे ट्राइनरी सॉल्यूशन। इसको हम बोल देंगे क्वाटनरी। सॉल्यूशन। लड़का लोगों को कुछ लोग को लगता होगा कि हाँ हम लोग सीबीएसई बोर्ड में आ गए। देखो बाबू, कोई भी सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। जाहिर सी बात है, किसको हम लोग देखेंगे? द्विअंगीय विलयन। कहने का मतलब है कोई नहीं, कहने का मतलब हमारा यह है कि जितना यूपी बोर्ड वाला पढ़ रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि द्विअंगीय विलयन किसे कहेंगे, त्रिअंगीय विलयन किसे कहेंगे, चतुअंगीय विलयन किसे कहेंगे। हाँ, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? तो बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, और इसके बाद ट्राइनरी सॉल्यूशन, फिर उसके बाद क्वाटनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। शायद हो सके थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। अगर कोई पूछ देगा, इसको आप लोग कॉपी और कलम लेकर ही आप लोग लिखें, कॉपी और कलम लेकर तैयार रहें और इसके बारे में आप लोग लिखे जो हम लिखा रहे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है, बहुत सारी लड़कियां होंगी कि आज सावन की सोमवार भूखी होंगी,
कुछ लोग दूसरे चक्कर में भूखी होंगी, कुछ लोग तो अपना एग्जाम के चक्कर में भूखी होंगी कि भोले बाबा पास कर देंगे तो लड्डू चढ़ाएंगे। तो बाबू उसके उम्मीद पर मत रहो, अपने आप के कॉन्फिडेंस पर रहो। जो चीजें पढ़ाई जा रही है इसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में जानो, तब जाके आप लोग पास होंगे। किसी भगवान के भरोसे मत रहिए। हम तो यही कहेंगे भगवान के भरोसे मतलब उस चीज पर रहिए जो थोड़ा बहुत हो सकता है नहीं कि मतलब कि एग्जाम ही हम लोग क्रॉस कर देंगे। घर बैठने से नहीं, जो बच्चे दूर तक पढ़ रहे हैं रिजल्ट बनेगा, ये ना कि जो भगवान के भरोसे बैठे हैं उनका रिजल्ट नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर उसके बाद हम आगे आप लोग को बता रहे हैं।